अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह से। तो फजर के बाद में ना फजर की नमाज और कुरान वगैरह पढ़ के मैं फिर आ जाती हूँ किचन में और उसके बाद में मैं तैयार करती हूँ हस्बैंड का लंच, बेटे का लंच और जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है तो वो मैं सारा तैयार करती हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं उनके लंच में बनाने वाली हूँ सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर मैंने रात में कुछ बर्तन वॉश करके रखे हुए थे तो वो ड्राई हो चुके हैं और उनको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। उसके बाद में मैं तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर ये लौकी की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मुझे जब जल्दी होती है ना तो मैं कुकर में इसको बना लेती हूँ और वैसे तो मैं नॉर्मल कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम कम होता है तो फटाफट से कुकर में भी आप इसे बना सकते हैं और तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, मैंने ना लौकी को धो लिया था अच्छे से पहले, उसके बाद में इसके छिलके उतार कर इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लूँगी। और मेरे साइड में ना लौकी छोटी वाली आती है तो उसमें बीज इतने होते नहीं हैं, वरना बड़ी जो लौकी होती है उसमें मोटे मोटे से बीज होते हैं तो वो आप इसके निकाल सकते हैं। इसमें इतने बीज हैं नहीं तो मैं इसको बीज के साथ में ही कट कर लूँगी, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो वो बिल्कुल भी आप मत निकालिएगा। यहाँ पर मैंने एक कुकर में देसी घी ऐड किया है और उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब जीरा और 2 हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। उसके बाद में मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालकर इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मैं लौकी ना हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है और कोई भी मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। अच्छा खैर, जो हमने छिलके छीले थे ना लौकी के, आप चाहें तो उसे रख सकते हैं और उसमें चने की दाल डालकर उसके कबाब बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं उसको रख लेती हूँ और उसके बाद में उसके कबाब बना देती हूँ बेटे के लिए, तो वो बहुत शौक से उसे खा लेता है। अब मैंने यहाँ पर ना टमाटर में डाल दिया था थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी ये लौकी कटी हुई जो रखी थी और इसको अच्छे से भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। इतना भूनना है कि लौकी हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगे और जो ये टमाटर वगैरह ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसको 2 से 3 सीटी आने के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी और ये अच्छे से एकदम गल जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटे के लंच की तरफ। तो उसके लिए मैं आज बनाऊंगी पैनकेक। और वैसे तो मैं पैनकेक हमेशा बनाती हूँ गेहूं के आटे से और घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसका प्रीमिक्स जो होता है वो, तो ये रेडी टू यूज़ होता है। उन्होंने कहा एक बार इसको ट्राई करके देखो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ये मैदे का होता है इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी ही नाश्ता उसको दूँ और जो भी लंच में दे रही हूँ वो भी हेल्दी दूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने एक कंटेनर में कर लिया था। उसके बाद में जो बाकी का बचा था, जितना मुझे चाहिए था, ये 1 कप के बराबर है, उसको मैंने ले लिया था एक बाउल में और उसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने सोचा चलो दूध ऐड करके देखती हूँ। और इसको ना आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं रख दूँगी साइड में और गैस पे मैं पैन चढ़ा दूँगी। नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा और लो फ्लेम पर आपको इसको पहले कुक करना है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने ना इसे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था और फ्लेम थोड़ी सी हाई हो गई थी, तो ये मतलब जल्दी कुक हो गए थे और नीचे से थोड़ा सा ये जल गए थे। तो यहाँ पर ये आपको गलती नहीं करनी। पैनकेक बहुत ही लो फ्लेम पर अच्छे से पकते हैं तो वो एकदम फ्लफ़ी से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मुझे जितना बैटर चाहिए था उतना डाल दिया है स्पून की हेल्प से। उसके बाद में मैं इसे ढक कर करीब 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी, तो ये अच्छे से एकदम फूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा जल गया था, खैर कोई बात नहीं, दूसरा मैं बना के उसको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेटे के लिए दूसरा बना रही हूँ। वैसे तो वो ब्रेकफास्ट में कुछ खास खाता नहीं है, दूध पी लेता है या फिर वो
नट्स वगैरह जो होते हैं वो खा लेता है। लेकिन जब उसका कुछ फेवरेट होता है जैसे कि पैनकेक है और हैश ब्राउन है या फिर फ्रेंच टोस्ट वगैरह है, वो उसे बहुत पसंद है, वो खा लेता है बहुत शौक से। तो आज वो शायद खा ले, वरना वो नहीं खाता है ब्रेकफास्ट में, और दूध पी के वो चला जाता है। तो इसीलिए मैं उसको ना लंच थोड़ा सा हैवी देती हूँ ताकि उसका जो पेट है वो फुल रहे और उसको बिल्कुल भी भूख ना लगे। तो यहाँ पर उसके लिए 2 पैनकेक इनफ है और ये मैंने बना लिए हैं। अब इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा मैं जैम अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट जो स्प्रेड होता है ना वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैम लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास वो था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर जैम लगाया है। तो यहाँ पर उसका ये पैनकेक तैयार हो गया है। दूसरा वाला मैं दे दूँगी उसे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने दूध में थोड़ी सी एकदम शुगर डाल दी थी। वैसे तो मैं हनी डालती हूँ, लेकिन आज हनी था नहीं मेरे पास में, इसलिए मैंने शुगर डाल दी थी उसमें और वो दे दिया उसको। तो वो ब्रेकफास्ट अपना कर रहा है। साथ में मैंने यहाँ पर उसका लंच भी पैक कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर ये मीठा रखा है, इसलिए मैं थोड़े से उसको ये वेज कटलेट मैंने बनाए थे और इसको मैं फ्राई कर दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें सारी वेजिटेबल डाली थी, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और पोटैटो भी डाला था इसमें शायद। तो वो सारी चीज़ें डाल के मैंने ये कटलेट बना लिए थे और इसको फ्रीज़ कर दिया था फ्रीज़र में। तो ये मैं उसको फ्राई कर दूंगी और साथ में मैं हस्बैंड के लिए भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं उसको सिर्फ एक ही दूंगी, इससे ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा। और साथ में ही मैंने थोड़े से बिस्किट दे दिए हैं। तो ये उसका सिंपल सा लंच रेडी है। और इसी तरह से मैं बेटे को लंच में सारी चीज़ें देती हूँ और कभी कभार मैं फ्रूट्स भी देती हूँ, कभी नहीं होते हैं तो उस जगह पे मैं नट्स वगैरह भी दे देती हूँ। और ये हस्बैंड का मैं यहाँ पर लंच पैक कर रही हूँ। तो मैंने उनके लिए 2 कटलेट रखे हैं, साथ में मैं यहाँ पर 3 रोटियाँ रख दूँगी छोटी छोटी सी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना रोटियों में घी नहीं पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ऑफिस तक जाते जाते ना वो ठंडी हो जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। हालांकि ये लंच बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा है, मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ठंडा हो ही जाता है खाना, तो इसलिए मैं उन्हें घी लगा के नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी रख दी थी, साथ में ये दही रख रही हूँ। दही में थोड़ा सा मैंने जैगरी पाउडर डाला था। तो ये उनका लंच रेडी है और कुछ ज़्यादा फैंसी वगैरह नहीं देती हूँ मैं, देसी सिंपल जो खाना होता है वही उनको पसंद है और वही मैं देती हूँ उनके लंच में। तो यहाँ पर उनका भी लंच बॉक्स रेडी है और दोनों को मैं दे दूंगी और दोनों को मैंने भेज दिया है। हस्बैंड को भेज दिया है ऑफिस के लिए, बेटे को भेज दिया है स्कूल के लिए। और हस्बैंड ने भी लंच में वही खाया था जो लौकी की सब्जी बनाई थी और साथ में रोटी। पराठे वगैरह वो ज़्यादा खाते नहीं है, तो रोटी वो दे दिया था मैंने उनको। अब मैं वापस आ जाऊंगी अपने काम पे। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सफाई करूंगी, उसके बाद में मैं आगे का काम करूंगी। अच्छा, मैंने भी ना अपने हस्बैंड के साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ में ही करूँ, तो थोड़ा सा कंपनी भी मिल जाती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी लंच की प्रिपरेशन और लंच में मुझे बनानी है दाल। तो मैंने यहाँ पर चने की दाल को भिगा के रख दिया था और भीगने से जल्दी गल जाती है और अच्छी भी बनती है। तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था और ये अब वक्त है करीब 9:30 हो रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है, वो भी बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर अदरक को ना अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत लगी रहती है। तो मैं पहले वॉश करती हूँ, फिर इसे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद में ही मैं इसे छीलती हूँ। तो छीलने के बाद में ना मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी ताकि आसानी से ये पिस जाए एकदम बारीक सा, क्योंकि ये अदरक बहुत रेशेदार थी, तो इसलिए मैंने इसे ना बारीक बारीक सा कट कर लिया था। रेशे फंस जाते हैं और वो सही से नहीं पिस पाती है, तो छोटे छोटे पीसेस में रहेगी तो आसानी रहती है। और मैं ना आपके साथ में एक ट्रिक भी शेयर करूंगी कि कैसे आप अदरक लहसुन के पेस्ट को एकदम फ्रेश बनाए रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी हरा नहीं पड़ेगा। अक्सर लोगों का देखा होगा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है ना, वो हरा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इसका पेस्ट तैयार करें कि एकदम वाइट सा रहे और बिल्कुल भी ग्रीन ना हो, काफ़ी टाइम तक ये चल भी जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम अदरक ली थी और उसमें 250 ग्राम के करीब भी मैंने लहसुन यूज़ किया था। और ये लहसुन ना मैं देसी वाला यूज़ करती हूँ, और आजकल मार्केट में वो बड़े बड़े से आते हैं चाइनीज़, वो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे नुकसान हैं, पता नहीं क्या, मैं एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान
नुकसान है, इसलिए मैं नहीं वो यूज़ करती हूँ। तो हालाँकि यहाँ पर ना थोड़ा-सा गार्लिक कम था, लेकिन मैं बाद में इसमें और ऐड कर दूँगी। मेरे पास जितना था मैंने वो डाल दिया था, करीब 200 ग्राम के करीब था। इसको मैं छील कर रख दूँगी थोड़ा-सा पानी डालकर, ताकि जो छिलके वगैरह बचे हों और थोड़ी बहुत डर्ट वो निकल जाए। अच्छा, अब मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उन्हें मुझे रिफ़िल करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सरसों का तेल रिफ़िल करूँगी और मैं ना बेल कोल्हू ही हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा आता है वो बेल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, और बहुत ही अच्छा होता है वो, तो हमेशा मैं वही यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं तेल मेरे इन बॉटल्स में ख़त्म हो जाता है ना, तो पहले मैं इन्हें अच्छे से वॉश करके ड्राई करती हूँ, फिर मैं इसे रिफ़िल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड भी थोड़ा है वो रिफ़िल कर लूँगी, और रिफ़ाइंड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। केक वगैरह बनाना होता है तो ही यूज़ करती हूँ, वरना मैं मोस्टली सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफ़ाइंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो कोशिश करें रिफ़ाइंड मत यूज़ किया करें। तो यहाँ पर जो बड़ी बॉटल है उनमें करीब 750 ml आ जाता है, और बाकी का जो बचता है वो मैं इन बॉटल्स में डाल देती हूँ। तो ये 1 लीटर वाले जो पाउच होते हैं तेल के, ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं मेरे लिए, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, मैं बॉटल वगैरह नहीं मंगाती हूँ। और यहाँ पर मैं ये सर्फ भी इसमें डाल दूँगी कंटेनर में, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था, ख़त्म हो गया था, तो ये 1 लीटर की करीब पैकेट है वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, जब भी आप ना इन पैकेट को खोलें, जो कि प्लास्टिक की होती है ना, तो उसे आप ना डायरेक्टली कट करके उसका जो कॉर्नर होता है वो मत हटाया करिए। इस तरह जैसे मैंने कट किया है इस तरह से कट करा करें, तो वो जो उसका कटिंग वाला पीस होता है वो पैकेट में ही लगा रहता है, और जब ये रीयूज़ होता है तो अच्छे से, मतलब रिसाइकिल होता है तो अच्छे से रिसाइकिल हो जाता है। वरना बड़े पैकेट जो होते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं, लेकिन जो छोटा पीस रह जाता है, छोटा सा कॉर्नर आप कट करते हैं तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, इसलिए हमेशा आप इस तरह से कट करें। तो ये एक ट्रिक है जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। छोटी सी एक मतलब कोशिश है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा कम कर सकती है, तो इसलिए आप इस तरह से ज़रूर कट किया करें। अच्छा, खैर यहाँ पर जो बाकी का काम बचा हुआ था, ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, लेके आए थे हस्बैंड, ख़त्म हो गए थे, तो इन्हें भी मैं रिफ़िल कर दूँगी और उनके जो कंटेनर्स हैं उनमें मैं डाल दूँगी इन्हें। तो इनको रख दूँगी, क्योंकि ये सामने रहते हैं तो बच्चे हस्बैंड खाते हैं, अगर इधर उधर साइड में कहीं रहता है तो फिर वो किसी की नज़र नहीं जाती, वो खाते भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ना इन्हें बिल्कुल सामने रखना पड़ता है। तो काजू मेरे बेटे को और मुझे दोनों को बहुत पसंद है, ये बादाम वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, पता नहीं क्यों गर्म होते हैं, मेरे फेस पे सारे दाने वगैरह निकल आते हैं, इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। और अगर कभी खाना भी होता है तो मैं इसे भिगा कर ही हमेशा खाती हूँ, उसके छिलके उतार कर। तो अंजीर है, ये सारी चीज़ें ना मैं भिगा कर ही इन्हें खाती हूँ, बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई किया करिए इन्हें। साथ में ये थोड़े से मखाने थे तो इनको भी रख दूंगी इनकी जगह पर। और ये हमारा जो सुबह का काम है ये बिल्कुल डन हो चुका है। इसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है ना क्लीनिंग वगैरह का, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, और इसमें मैंने नहीं वो ऐड किया है क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको बहुत ही छोटा सा बनाया है। जो कुकिंग वगैरह है वही मैंने आपके साथ में शेयर करी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें रिफिल हो चुकी हैं और उनको मैंने पहुँचा दिया है उनकी जगह पर। अब आ जाते हैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कटा हुआ जिंजर गार्लिक लिया और उसको डाल दिया ग्राइंडिंग जार में। इसको मैं पहले से हल्का मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ये रिफाइंड ऑयल। ये ऑयल जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, और इससे ना काफ़ी लंबे टाइम तक अदरक लहसुन का पेस्ट चल जाता है। और ये देखिए मैंने इसको पीसा है, बिल्कुल भी हरा नहीं हुआ है, और ये जैसा है वैसे ही ये रहेगा। आप इसे 10 दिन 15 दिन या फिर महीने भर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा बैच भी पीस कर तैयार कर लूँगी और इसे मैं एक कांच की बोतल में स्टोर कर लूँगी, और मैं इसे फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में ही रखा है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर मैं इसकी आइस क्यूब बनाकर और इसे फ्रीज़र में स्टोर करती। तो इसी तरह से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, और आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी हरा नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हो तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अपने घर पे आई हुई हूँ दिवाली की छुट्टी में और सारे बच्चे इकट्ठा मिलकर शोर मचा रहे हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।